हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज नंबर 8.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे बनाते हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.3 क्या कहता है। तो देखिए, बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज नहीं है, काफ़ी इजी सा एक्सरसाइज है ये। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करके हमें उनके कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करना है। अगर उसके अंदर एक कांस्टेंट टर्म है तो हमें एक बार डेरिवेटिव करना है, अगर दो कांस्टेंट टर्म है तो हमें दो बार डेरिवेटिव करना है। मतलब कि अपने सिलेबस में जो है वो सिर्फ दो कांस्टेंट टर्म का ही क्वेश्चन मिलेगा, थ्री कांस्टेंट टर्म का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए क्या कहता है डेफिनेशन इसका, कहता है कंसीडर अ जनरल इक्वेशन प्रिमिटिव। जनरल इक्वेशन एक कंसीडर करेंगे और एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म C1 C2 से लेकर के Cn तक इज इक्वल टू 0 का फॉर्मेट होगा। एंड कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट, और उसके अंदर एन इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। और मैंने ये भी बताया हुआ है कि कांस्टेंट और आर्बिट्री कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं। एंड ऑल्सो कॉल्ड पैरामीटर, मतलब कि इसको हम क्या कहेंगे, पैरामीटर। और ये जो पैरामीटर होता है इनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। बिसाइड्स द वेरिएबल एक्स एंड वाई, और वेरिएबल क्या होगा, एक्स और वाई होगा। तो आइए डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है राइट द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल। ये हमें इक्वेशन गिवन है, ए की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है, इज आर्बिट्री कांस्टेंट। ए जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो मतलब कहने का ये है कि इसके अंदर नंबर ऑफ कांस्टेंट है कितने, तो इसके अंदर एक ही कांस्टेंट है ए। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, राइट द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द पैराबोला। अब पैराबोला की फैमिली की बात कर रहा है, तो इसके अंदर कांस्टेंट कितने हैं, तो एक ही कांस्टेंट है, तो है यहाँ पे ए। तो इसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका भी ऑर्डर स्टूडेंट हो जाएगा 1। नेक्स्ट पे चलते हैं, राइट द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस बी। अब इसके अंदर कांस्टेंट ए भी है और बी भी है। तो जब दो कांस्टेंट होगा तो इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा 2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कहता है फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू, हमें क्या गिवन है, mx, वेयर m इज़ द आर्बिट्री कांस्टेंट। अब इसके अंदर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू mx। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ से डिफरेंशिएशन करना है एक बार पहले, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पे एक है। तो y का डिफरेंशिएशन करोगे तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, और mx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, m। अब यहाँ से m हमें एलिमिनेट करना है, मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, ओरिजिनल इक्वेशन है ये फर्स्ट, इसको कह देते हैं सेकंड। अब m की वैल्यू को क्या करो, इक्वेशन में कर दीजिए पुट। तो यहाँ से क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स, इक्वेशन गिवन है, तो y इज इक्वल टू एम की जगह मैं पुट करने जा रहा हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप इसको एक तरह से और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन हमें क्या गिवन है, इक्वेशन हमें गिवन है y इज इक्वल टू एम एक्स। अब यहाँ से क्या करिए, y अपॉन एक्स कर लीजिए इज इक्वल टू एम। अब इसके अंदर आप क्वेश्चन रूल लगा दीजिए तो भी आंसर आपका सेम आएगा। बेसिकली इसके अंदर हमें करना क्या है, हमें कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करना है। अगर एक कांस्टेंट टर्म है तो हमें एक बार डेरिवेटिव करना है, दो कांस्टेंट टर्म है तो हमें दो बार डेरिवेटिव करना है। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है, सेकंड पार्ट में हमें इक्वेशन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी गिवन है। तो यहाँ से
y का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx, और mx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा m, और c का डेरिवेटिव 0। अब m की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू dy अपॉन dx इंटू एक्स। तो उम्मीद है आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल। ये देखिए कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। अगर सर्कल के अंदर सर्कल होता है तो उसको कहा जाता है कंसेंट्रिक सर्कल। तो इक्वेशन यहाँ से हमें क्या गिवन है, इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और y का डिफ्रेंसिएशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 ले लीजिए कॉमन, तो आ जाएगा x प्लस वाई इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बोला हुआ है, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट एंड द सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है y इज इक्वल टू ax क्यूब हमें गिवन है, और फिर a इज़ अ आर्बिट्री कांस्टेंट। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू a कांस्टेंट है और 3x क्यूब का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो यहाँ से dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आ गया 3ax स्क्वायर। और देखिए ओरिजिनल इक्वेशन यहाँ पे क्या गिवन है स्टूडेंट, हमें इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू ax क्यूब। यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आ जाएगा y अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 इंटू a की जगह पर मैं पुट करना y अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। इसको कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा x। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 इंटू वाई अपॉन एक्स। जो आंसर में है ना वो x को उधर रखा हुआ है और dy अपॉन dx की जगह y1 यूज़ किया हुआ है। तो y1 इज इक्वल टू 3y। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब देखिए इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से हमें क्या बोला हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और y का डिफ्रेंसिएशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा x प्लस dy अपॉन dx इंटू वाई इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाके हो गया 0, तो x प्लस dy अपॉन dx इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब इसके थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में हमें गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y, और y का डेरिवेटिव y1 कह देता हूँ इज इक्वल टू 4a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। 2 इंटू वाई इंटू y1 इज इक्वल टू 4a। 4a की वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर देंगे, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू वाई इंटू y1 और ये x। तो एक y से y कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2y इंटू एक्स, और ये y1 आएगा यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट हमें बोला हुआ है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट एंड सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन।
तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2x आएगा, प्लस 2 आ जाएगा आगे, y माइनस बी और पावर में से एक कर देंगे सब्ट्रैक्ट, और y का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो 2 यहाँ से ले लेते हैं कॉमन, x प्लस वाई माइनस बी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाके बन जाएगा 0, तो यहाँ से क्या आ गया, x प्लस वाई माइनस बी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, इसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं और इसके अंदर हम पुट कर देते हैं। तो आ जाएगा y माइनस बी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स उधर जाके बन जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ से कितना आ गया, y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये आ जाएगा इसके नीचे डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, y माइनस बी की जगह पर ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस, अब इसकी जगह पर मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ क्योंकि हमें कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करना है, तो माइनस एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स और ये स्क्वायर। तो स्टूडेंट या तो आंसर आप यहीं तक छोड़ सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा और आप इसको चेंज कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए अगर हमें बुक से आंसर मैच करना है तो इसको आप इधर लेकर के आइए, तो यहाँ से कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप यहीं तक छोड़ सकते हैं या फिर इसके आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब, और ए जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ से क्या करना है, या तो आप इसको पहले डेरिवेटिव कर दीजिए और नहीं तो इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए क्वेश्चन रूल, जिससे क्या होगा, ए एलिमिनेट हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ये एक्स क्यूब एज इट इज़, और डेरिवेटिव हमें किसका करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, और डेरिवेटिव हमें किसका करना है, एक्स क्यूब का डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब को रखिए एज इट इज़ इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का y1, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, और एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 0। तो ये उधर जाके हो जाएगा 0, और यहाँ से अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 4 और ये 2 प्लस 2y इंटू y1 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3x रेज टू पावर 4
-3x² इंटू y² इज इक्वल टू, ये उधर जाके हो गया 0। तो x² ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा 2x² प्लस 2y इंटू y1 इंटू x माइनस 3x² माइनस 3y² इज इक्वल टू 0। अब ये x² उधर जाके बन गया 0, तो यहाँ से क्या बचा 2y इंटू y1 इंटू x, और इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा माइनस का x², और ये वैल्यू एज इट इज़ -3y² इज इक्वल टू 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 गिवन है, a और b आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो इक्वेशन हमें क्या गिवन है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और a प्लस y का डेरिवेटिव कर लेते हैं y1/b इज इक्वल टू 1। अब इसको उधर ले करके जाइए तो ये हो जाएगा y1/b इज इक्वल टू माइनस का 1/a, और y1 का डेरिवेटिव क्या होगा y2, क्योंकि इसके अंदर दो कांस्टेंट है तो हमें दो बार डेरिवेटिव करना है। तो y2/b और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब b उधर जाके बन गया 0, तो क्या आ जाएगा y2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इक्वेशन हमें गिवन है y² इज इक्वल टू 4ax माइनस b। तो y² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y, और y का डेरिवेटिव y1 इज इक्वल टू 4a कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा इंटू 1। अब देखिए वापस से हमें इसका डेरिवेटिव करना है क्योंकि इसके अंदर दो कांस्टेंट हैं, तो इसमें हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो 2 एज इट इज़, y को रखिए एज इट इज़, और डिफ्रेंसिएशन हमें किसका करना है y1 का, प्लस y1 एज इट इज़, और डिफ्रेंसिएशन हमें किसका करना है y का, इज इक्वल टू 4a का डेरिवेटिव 0। तो 2 उधर जाके 0 बन जाएगा, तो y और y1 का डेरिवेटिव हो जाएगा y2 प्लस y1 एज इट इज़, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 0। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये वैल्यू हमें गिवन है और a और b आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो हमें यहाँ से वैल्यू क्या गिवन है y इज इक्वल टू ae रेज टू पावर 2x प्लस be रेज टू पावर माइनस 2x। अब दो कांस्टेंट है तो हमें दो बार डेरिवेटिव करना है, तो y का डेरिवेटिव y1 ae ये एज इट इज़, और 2x का डेरिवेटिव इंटू 2 प्लस b e रेज टू पावर माइनस 2x एज इट इज़, और माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का 2। तो यहाँ से आ जाएगा y1 इज इक्वल टू 2a e रेज टू पावर 2x माइनस 2b e रेज टू पावर माइनस 2x। वापस से डेरिवेटिव करना है, तो y1 का डेरिवेटिव y2, क्योंकि दो कांस्टेंट टर्म है इसके अंदर, तो y2 इज इक्वल टू 2a e रेज टू पावर 2x, और 2x का डेरिवेटिव इंटू 2 माइनस 2b e रेज टू पावर माइनस 2x, और माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2। तो यहाँ से आ जाएगा y2 इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा 4a e रेज टू पावर 2x माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 4b e रेज टू पावर माइनस 2x। अब क्या करोगे यहाँ से 4 ले लेते हैं कॉमन, तो y2 इज इक्वल टू 4 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा a e रेज टू पावर 2x प्लस b e रेज टू पावर माइनस 2x। तो y2 इज इक्वल टू 4 इंटू, अब इसकी जगह पर मैं पूरा y लिख सकता हूँ, तो यहाँ से कितना आ गया y, तो यहाँ से आ गया y2 इज इक्वल टू 4y। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।